हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री सीमा देसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जितामित्र प्रभु की जय। हरे कृष्णा। बाल गोपाल चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले 4 प्रसंगों में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार शिवजी के शाप से पांडवों, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, कर्ण, वसुदेव जी, देवकी, श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने कलयुग में जन्म लिया तथा आज के प्रसंग 5 में हम श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की किस प्रकार स्थापना की। आगे हम श्रवण करेंगे उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के चरित्र के 4 अध्याय में सूत जी कहते हैं कि राजा भोज के देहांत होने के कारण 500 वर्षों के बाद कान्य कुब्ज प्रदेश अर्थात कन्नौज में राजा जयचंद्र हुए तथा इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली में राजा अनंगपाल हुए। इस प्रकार भारतवर्ष की विस्तृत भूमि में 60 लाख बलवान राजा हुए जो कलयुग के विरुद्ध थे। वे धर्म का पालन करने वाले थे तथा गौ ब्राह्मण हितैषी थे। उन धर्म कुशल राजाओं के समय में द्वापर के ही समान धर्म का प्रचार हो रहा था तथा सभी स्थानों में द्वापर के ही समय का अनुभव हो रहा था। सभी घरों में धन था। स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती थी। जो राजा मिलेच्छ थे वे भी आर्य धर्म को अपना रहे थे। उस समय कलयुग का समय होते हुए भी कलयुग को फैलने का अवसर नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में कलयुग ने नीलांचल अर्थात श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उसने वहां पर 12 वर्षों तक जगन्नाथ जी का ध्यान किया। ध्यान के फलस्वरूप उसे हृदय में श्री राधा समेत श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो पुराण पुरुष हैं, जो सदा यौवन की अवस्था में रहते हैं तथा नित्य वृंदावन में ही निवास करते हैं। उस समय कलयुग ने श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, हे स्वामी, मेरे द्वारा साष्टांग दंडवत को आप स्वीकार करें। हे कृपा निधान, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। आप समस्त पापों के नाशक हैं तथा आपके द्वारा ही 4 युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग बनाए गए हैं। आप सत्य युग में गौर वर्ण के होते हैं, त्रेता में रक्त वर्ण के होते हैं, द्वापर में पीत वर्ण के होते हैं तथा मेरे युग में अर्थात कलयुग के समय मेरे सौभाग्य से कृष्ण वर्ण के हैं। जो मिलेच्छ लोग हैं वे मेरे पुत्र माने जाते हैं, परंतु उन्होंने आर्य धर्म स्वीकार कर लिया है। महाराज परीक्षित ने मुझे पहले से ही 4 स्थानों में सीमित कर दिया है। वे 4 स्थान हैं: जुआ खेलने का स्थान, मध्य अर्थात नशे का स्थान, स्वर्ण का स्थान तथा स्त्रियों की हंसी। हे स्वामी, मैं महाराज परीक्षित की आज्ञा के अनुसार इन्हीं 4 स्थानों में सीमित हूं। परंतु इन राजाओं ने, जो आर्य धर्म का पालन करने वाले हैं, मेरे इन 4 स्थानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इस प्रकार मैं देह से जर्जर हो गया हूं, मेरा कुल नष्ट हो गया है तथा मैं अपने स्थान से भी वंचित हो गया हूं। ऐसी स्थिति में मैं आपके चरण कमल का आश्रय ले रहा हूं। उस समय श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कलयुग से कहा, हे कली, मैं रक्षा करने के लिए महावतीपुरी अर्थात महोवा में जन्म लूंगा। इति श्रुत्वा स भगवान कृष्ण प्रहस्य तम भो कले तव रक्षार्थम जनस्येहं महावतीम। मैं पृथ्वी पर उन शक्तिशाली राजाओं का विनाश करके मिलेच्छ राजाओं की स्थापना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण
कलयुग के हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय कलयुग को परम आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने कलयुग को वर दिया कि वे कलयुग की रक्षा करेंगे तथा मिलेच्छ अर्थात मुसलमान राजाओं की स्थापना करेंगे। तो कलयुग की रक्षा करने का अर्थ यही है कि शूद्र अथवा मिलेच्छ राजा हूं, क्योंकि शूद्र अथवा मिलेच्छ राजा ही कलयुग तथा अधर्म की रक्षा करते हैं। यद्यपि कलयुग का ये बहुत बड़ा दोष है, परंतु फिर भी भागवत 12:3-51 में कहा गया है कि यद्यपि कलयुग दोषों का समुद्र है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है, इस कलयुग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब उसकी एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह कलयुग का यही एक गुण अर्थात नाम संकीर्तन कलयुग के सभी दोषों को नष्ट कर सकता है। इस पतित तथा दूषित युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करने से कलयुग के सभी दोषों पर विजय प्राप्त होती है। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के महत्व का मूल्यांकन कर पाना असंभव है। भगवान श्री चैतन्य ने कलयुग में संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की थी। यह समझने की बात है कि महोबा में उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण ने सन 1145 में अवतार लेकर मिलेच्छ अर्थात मुसलमान राजाओं की स्थापना को अवसर प्रदान किया। फिर उन्हीं श्री कृष्ण ने सन 1486 में बंगाल के अंतर्गत नवद्वीप में श्री चैतन्य के रूप में अवतार लेकर संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। उस समय नवद्वीप में यद्यपि मुसलमानों का शासन चल रहा था तथा यद्यपि श्री भगवान मुसलमानों के शासन को हटा सकते थे, परंतु श्री चैतन्य रूपी श्री कृष्ण ने मुसलमानों के शासन को न हटाकर उन्हीं के शासन में हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। जिस समय नवद्वीप के मुसलमान शासक चांद काजी ने संकीर्तन आंदोलन का विरोध किया, उस समय श्री चैतन्य रूपी श्री कृष्ण ने मुसलमान चांद काजी को कुछ दंड देकर भयभीत कर दिया तथा उससे यही मांगा कि वह संकीर्तन आंदोलन का विरोध ना करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदय सिंह के रूप में जिन श्री कृष्ण ने मुसलमानों के शासन को अवसर प्रदान किया था, उन्हीं श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य के रूप में मुसलमानों के शासन में कोई बाधा न पहुंचाकर केवल हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यद्यपि कलयुग की रक्षा करने के लिए मिलेच्छों अथवा शूद्रों के शासन को अवसर प्रदान किया, परंतु इसके साथ साथ जगत का उद्धार करने के लिए संकीर्तन आंदोलन की भी स्थापना की। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17:222 में मुसलमान शासक चांद काजी ने श्री चैतन्य को ये वचन दिया कि भविष्य में उसके वंश में जितने शासक होंगे उनके लिए चांद काजी की कड़ी चेतावनी है कि कोई भी शासक संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा। तो आज के प्रसंग का हम यहीं पर विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। महोबा धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।